तो अब हम जो है सीधे जो चैतन्य भागवत से मैं पाठ शुरू करूँगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो ये ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत का आदि खंड है और 9वां अध्याय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इसमें जो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं तो वे मेरे ही मुख से बोल रहे हैं और आप लोग उनके द्वारा सुन रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर ही आपको सुना रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। महाप्रभु श्री गौरचंद्र के जय हो, जय हो। नित्य विग्रह नित्यानंद के प्रिय श्री गौरांग की जय हो। समस्त वैष्णवों के प्राण धन की जय हो। हे प्रभु, कृपा दृष्टि से समस्त जीवों की रक्षा कीजिए। हे भाई, आदि खंड की कथा एकाग्र चित्त होकर सुनो। तो आपसे बोल रहे हैं भाई, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं हे भाई। आप सब लोग जो है उनके भाई हैं। मेरे मुख से वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं हे भाई, आदि खंड की कथा एकाग्र चित्त होकर सुनो। तो आप लोग एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। जैसे श्री कृष्ण ने निमाई पंडित के रूप में लीलाएं की हैं। इस समय वो चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं धारण किए हैं। ये जो है निमाई पंडित के रूप में हैं। इस प्रकार वैकुंठ नायक शिष्यों को साथ लेकर हर समय विद्या अध्ययन की लीला में विहार करते हैं। इस समय में भगवान जो है निमाई पंडित हैं और शिक्षक हैं और उनके शिष्य हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों को साथ में लेकर के विद्या अध्ययन की लीला में विहार करते हैं। नवद्वीप के हर मोहल्ले में शिष्यों को साथ लेकर महाप्रभु विद्या रस की लीला करते हैं। समस्त नवद्वीप में हर व्यक्ति में यही ध्वनि सुनी जाने लगी कि निमाई पंडित अध्यापकों के शिरोमणि हैं। क्या है निमाई पंडित? हाँ जी, क्या है निमाई पंडित? क्या है? सब लोग बोल रहे हैं, नवद्वीप में सब लोग बोलते हैं कि निमाई पंडित क्या है? सुना नहीं सुना? मुरारी हरिजन सुना। क्या सुना? अध्यापकों के शिरोमणि। हाँ, निमाई पंडित अध्यापकों के शिरोमणि हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्र जीवन, जय श्री परमानंद पूरी प्राण धन। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवित त्राण। आदि खंड कथा भाई सुन एक मने, विप्र रूप कृष्ण बिहारी ले जे, बिहारी लेने जे मने। हे न मते वैकुंठ नायक सर्वक्षण, विद्या रस बिहारे न लय शिष्य गण। तो बड़े बड़े विजयी जो बड़े बड़े सम्मानित लोग थे, पालकी से नीचे उतरकर प्रभु को अनेक प्रकार से नमस्कार करते हैं। जब सड़क में भगवान चलते हैं निमाई पंडित, तो कोई नहीं जानता कि भगवान हैं, लेकिन निमाई पंडित के रूप में जानते हैं कि महान अध्यापक हैं। तो पालकी रुकवा देते हैं, फिर पालकी को नीचे रखवा देते हैं। इसके बाद पालकी से उतर करके निमाई पंडित को हर प्रकार से नमस्कार करते हैं। भगवान का जो है सड़क में कितना सम्मान होता है। और श्री प्रभु को देखने मात्र ही से विद्वानों को भय लगता था। जो विद्वान अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, तो भगवान को देख करके ही उनको भय पैदा हो जाता है। तो भगवान का ये स्वभाव है। अभक्ता नाम भयंकर, जो अभक्त हैं, जो भगवान के विरोधी हैं या द्वेषी हैं, जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में भय पैदा करते हैं। जो भगवान सबके हृदय में है, तो जिसके हृदय में चाहें भय पैदा कर दें, जिसके हृदय में चाहें अभय पैदा कर दें। तो विद्वानों को भय जैसा लगता है, क्योंकि भगवान जो सरस्वतीपति हैं। तो नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो श्री महाप्रभु के वशवर्ती ना हो, भगवान के वश में ना हो। कोई जो है स्वतंत्र होकर के अपना सिर नहीं उठा सकता है। नवद्वीप में जो कोई व्यक्ति धर्म कर्म करता है, तो वो महाप्रभु के घर में भोजन सामग्री अवश्य भिजवाता है। कभी भी धर्म कर्म करते हैं या ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो निमाई पंडित के घर में भोजन की सामग्री अवश्य भिजवाता था, है ना। ये जो है उनका हर व्यक्ति का कि भाई
अगर ब्राह्मण की कुछ सेवा करनी है तो सबसे अच्छे ब्राह्मण नवद्वीप में कौन है? निमाई पंडित हैं, जो विद्या के जो है पंडित हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और महाप्रभु ईश्वर स्वभाव के कारण बड़े उदार थे, खर्चीले बहुत थे। दीन दुखियों को निरंतर सामग्री बांट देते, उनके घर में जो भी आता तो दीन दुखियों को बांट देते। किसी दुखी को देखते ही श्री गौरहरि बड़ी दया करते, अन्न देते, वस्त्र देते, पैसा उसको देते। और प्रभु के घर में निरंतर अतिथि आते जाते रहते, उनके घर में अतिथि हमेशा आते जाते रहते। और जो जिस योग्य होता प्रभु उसे उसी प्रकार से संतुष्ट करते, है ना। तो भगवान का जो है ये स्वभाव है। सर्वे नवद्वीपे सर्वे लोके हैला ध्वनि, निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। बड़े बड़े विषयी सकल दोला हैते, नाम बिया करे न नमस्कार बहुमति। प्रभु देखी मात्र जन्मे सभार स्वाधस, नवद्वीप है न नहीं जे न है बस। नवद्वीप जारा जत धर्म कर्म करे, भोज वस्त्र अवश्य पठाए प्रभु घरे। प्रभु से परम में व्यापी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरे नेरे बधि देने पुरस्कार। दुखी ते देखिले प्रभु बड़े दया करी, अन्न वस्त्र कर पर्द के देने गौर हरि। नेरे बधि अतिथि आई से प्रभु घरे, जार जेन जोगे प्रभु देने सब करे। जिस किसी दिन 10-20 तक सन्यासी घर में आ जाते हैं, 10-20 सन्यासी हैं प्रभु के पास आ जाते और सबको प्रभु हर्ष पूर्वक निमंत्रण देते हैं। और भगवान जब सन्यासियों को निमंत्रण देते तो भिक्षा के नाम पर हैं, ब्राह्मणों को तो भोजन के नाम पर निमंत्रण देते हैं, ये सन्यासियों को भिक्षा के नाम पर निमंत्रण देते हैं। और फिर घर में माता जी को कहला भेजते कि 20 सन्यासियों के लिए भिक्षा सीख तैयार कर दो। सन्यासियों के लिए भिक्षा, ब्राह्मणों के लिए भोजन, सन्यासियों के लिए भिक्षा। भिक्षा के नाम पर सन्यासियों को बुलाते हैं कि सन्यासी भिक्षा के नाम पर जाता है, वो भोजन के नाम पर नहीं आएगा। लेकिन फिर अच्छा भोजन कराएंगे तो अलग बात, लेकिन सन्यासी को भोजन के नाम पर नहीं बुलाया जाता, भिक्षा के नाम पर बुलाया जाता है। और इधर घर में कुछ नहीं होता है, और भगवान ने जो है माता जी को संदेश भेज दिया कि घर में 20 सन्यासियों का भोजन तैयार करो। और घर में कुछ होता नहीं, क्योंकि भगवान अपने घर में कुछ रखते नहीं, जितना आता है सब बांट देते हैं। अब माता को जो है चिंता होती, सची देवी मन मन में अति चिंता करने लगती, 20 सन्यासियों के लिए भिक्षा कैसे तैयार करूं। भिक्षा तो नाम भिक्षा का है, लेकिन कई प्रकार के आइटम बनाना सन्यासियों के लिए। ऐसी चिंता होते ही ना जाने कौन व्यक्ति आकर सब सामग्री उसी क्षण दे जाता। उसी क्षण का मतलब 4 मिनट में, क्षण का मतलब 4 मिनट, कितना क्षण का मतलब कितना? 4 मिनट। 4 मिनट में कोई ना कोई आ जाता और सब सामग्री जो सीधा है यानी कच्चा है ना, वो सब जो है उसी क्षण। और लक्ष्मी देवी परम संतुष्ट होकर विशेष भाव से रसोई तैयार कर लेती और फिर प्रभु घर में आ जाते, सन्यासियों के साथ स्वयं बैठ करके उनको भिक्षा करा करके संतुष्ट करते थे और फिर विदा करते। इस प्रकार जितने भी अतिथि आते तो कृपा समुद्र महाप्रभु सबसे उनके मनोरथ की जिज्ञासा करते कि आपकी और क्या आवश्यकता है, आपको और क्या चाहिए। भोजन कराने के बाद भगवान जिज्ञासा करते और क्या चाहिए, है ना, और यथोचित उनकी पूर्ति करते, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते कि किसी को कंबल चाहिए, शॉल चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो भगवान जो है पूछ करके उनको जो है प्रदान करते थे। कौन दिन सन्यासी आई से 10-20, सभा निमंत्रण प्रभु हई हरीश। से क्षण कठे पठाई न जनरी रे, कूड़ी सन्यासी रे भिक्षा झाट करी भारी। घर के छुनाई आई चिंते माने माने, कूड़ी सन्यासी रे भिक्षा है वे के माने। चिंतित ही है नाही जाने कौन जाने, सकल संभार आई दे से क्षणे। महाप्रभु गृहस्थों को उनके धर्म की शिक्षा देते हैं। भगवान गृहस्थ हैं तो गृहस्थ होकर के गृहस्थ व्यक्तियों की जो है शिक्षा के लिए भगवान जो है ऐसे जो है व्यवहार करते हैं। और गृहस्थ का मूल धर्म है अतिथि सेवा। गृहस्थ का मूल धर्म अतिथि सेवा। अब आजकल वो अतिथि कोई नहीं होता, पहले अतिथि होते थे, क्योंकि सड़क में ना तो कोई
भोजनालय होता था, ना रेस्टोरेंट, ना होटल, कुछ नहीं होता था। तो अतिथि चलते थे तो किसी गृहस्थ के घर में ही विश्राम करना होता था या खाना पीना होता था। और अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तिथि नहीं है। तो बहुत दूर की यात्राएं भी लोग पैदल ही किया करते थे। पहले जो है कोई यातायात का साधन नहीं था, ट्रेन और प्लेन और बसें ये कुछ नहीं होती थी, तो पैदल ही यात्रा करते थे। तो अतिथियों को जो है मतलब कोई भी अतिथि आ जाए, कुछ पता नहीं कि कौन किस समय अतिथि आए और थका है, उसको विश्राम करना है, किसी को सोना है, तो गृहस्थों के घर में ही वो उसको सोने की जगह मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा और फिर वो अपना चला जाएगा। तो अतिथि का उस समय बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ता था। आज कोई अतिथि नहीं है। आज तो सब के पास पैकिंग भी मतलब हो जाती है, सब भोजन की पैकिंग हो जाती है और भोजन की बुकिंग हो जाती है हर जगह। अब तो ऐसा खाने का, सोने का हर जगह विश्रामालय और जो है सब जगह गेस्ट हाउस सब बने हुए हैं। लेकिन पहले अतिथि और पैदल ही चलना होता था, है ना। तो अतिथि का जो है कुछ मतलब होता था। आजकल अतिथि का कोई मतलब नहीं है। तो गृहस्थों का मूल धर्म है अतिथि सेवा, क्योंकि गेस्ट हाउस का भी काम अपने गृहस्थ के घर में ही होता था और भोजन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सब गृहस्थों के घर में ही मतलब सब होता था। तो गृहस्थ होकर यदि कोई अतिथि सेवा नहीं करता, उसे पशु पक्षी से भी अधम जानना चाहिए। गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अतिथि कोई भी थका हुआ, हारा हुआ, है ना, आता है तो उसको जो है सेवा करो। किसी व्यक्ति के पास पूर्व जन्म के किसी दोष से अतिथि सेवा करने के लिए अगर अन्न नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी उसे कुछ चटाई बैठने को दे दो। आपके पास नहीं है तो आप उसे क्षमा मांग लो कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ चटाई तो दे सकता हूँ बैठने के लिए या सोने के लिए, हाथ पांव धोने के लिए कुछ जल दे दो, पीने के लिए जल दे दो। उसे रहने के लिए पृथ्वी में कोई स्थान अपने घर में दे देना चाहिए। अगर 1 दिन 2 दिन रुकना है तो रहने के लिए स्थान भी दे देना चाहिए। गृहस्थेर महाप्रभु सिखाए न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कर्म। गृहस्थ हाइया यदि अतिथि न करे, पशु पक्षी हैते अधम बलि तारे। चारे बना थाके किछु पूर्व दृष्ट दोषे, से हो तृण जल भूमि देवे के संतोषे। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता, एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो मनु संहिता में कहा गया है कि अगर अतिथि को बैठने के लिए चटाई कुछ जो है दे सकते हो, विश्राम के लिए भूमि या स्थान दे सकते हैं, चरण धोने के लिए अथवा पीने के लिए पानी दे सकते हैं, अथवा मधुर वचन, इन चारों वस्तुओं की धार्मिक पुरुषों के घर में चाहे दरिद्र क्यों ना हो कमी नहीं होती। 4 चीज़ें हैं। एक तो चटाई दे सकते हो, विश्राम के लिए स्थान, भूमि, चरण धोने के लिए, पीने के लिए पानी, और चौथा है मधुर वचन। अतिथि को ये 4 चीज़ों की कमी नहीं होती है, चाहे दरिद्र क्यों ना हो, है ना। तो ये जो है अवश्य है देना चाहिए। सत्य वचन कहकर अतिथि से दीनतापूर्वक क्षमा याचना कर लेना चाहिए कि मेरे पास नहीं है, क्षमा करें। तो इस तरह से भी जो है क्षमा मांग लेना चाहिए। तो अतिथि घर से खाली नहीं लौटता। तो इसका मतलब आपने अतिथि को खाली नहीं लौटाया, क्योंकि आपने दीनता प्रदर्शित कर दी, तो वो उसी से संतुष्ट हो जाता है, तो उसी में ही उसका आतिथ्य हो जाता है। कपट रहित और चित्त में सुखपूर्वक यथाशक्ति जो भी सेवा बन जाए। चित्त में सुख भी होना चाहिए। आप जब सेवा करते हो तो चित्त में अपना तनाव नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में तनाव नहीं होना चाहिए। तो कपट रहित होकर और सुखपूर्वक यथाशक्ति जो भी सेवा बन जाए, उसी में अतिथि सेवा हो जाती है। इसलिए स्वयं भगवान यहाँ पर गौरांग है। भगवान अतिथियों से उनको क्या चाहिए, किसका क्या प्रयोजन है, वो कैसा है, परम आदर से पूछा करते। और वे सब भिक्षुक बड़े भाग्यवान थे जिन्हें लक्ष्मी नारायण अन्नदान करते हैं, है ना। तो उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी तो और भगवान नारायण हैं, अन्नदान करते हैं। ऐसे भिक्षुक परम भाग्यवान। श्री भगवान के अन्न प्रसाद के लिए तो ब्रह्मा भी हर क्षण अभिलाषा करते रहते हैं, और भगवान स्वयं
हर किसी को भोजन कराते हैं। ये कितना आश्चर्य है। सत्यवाक कहिबे करी परिहार, तथापि अतिथि सुन न है ताहर। अकतवे चित्त सुखे जार जेन शक्ति, ताह करी ले बलि अतिथि रे भक्ति। अतएव अतिथि रे आपन ईश्वरे, जिज्ञासा करे न अति परम आदरे। सही सब भिक्षुक परम भाग्यवान, लक्ष्मी नारायण जारे करे अन्न दान। जारे अन्न ब्रह्मादि रे आशा अनुक्षण, हे न से अद्भुतता खाए जे जे जन। तो महाप्रभु अतिथि सेवा के संबंध में कोई ये भी कहते हैं कि महाप्रभु के अन्न प्रसाद के अधिकारी और कोई नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सुखदेव, व्यास और नारद, ये सब जो है स्वसिद्ध पुरुष, स्वच्छंद विहार करने वाले हैं। ये जानकर कि लक्ष्मी नारायण नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, वही सब भिक्षु का रूप धारण करके अतिथि हुआ करते हैं। भिक्षु का रूप के कौन? नारद हैं, सुखदेव हैं, व्यास हैं, यही अतिथि के रूप धारण करके आते हैं, है ना। उनको छोड़कर अन्य ऐसे सौभाग्य को कौन प्राप्त कर सकता है? किसका सौभाग्य है? जो लक्ष्मी नारायण का अतिथि बने। यहाँ तक पहुँचने की और श्री प्रभु के अन्न को प्राप्त करने की किसकी शक्ति है? केहो इति मध्य केहि अन्य कथा, से अन्य रे जोगे अन्न न है सर्वथा। ब्रह्मा शिव शुक व्यास नारद आदि करी, सूर्य सिद्ध आदि जद स्वच्छंद बिहारी। लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे, जानी सब आई से भिक्षु के रे रूपे। अन्यथा से स्थान जाई वार शक्तिकार, ब्रह्मा आदि बिन किसे अन्य पाए आर। कोई कहते दुखियों का उद्धार करने के लिए ही महाप्रभु का अवतार हुआ है, इसलिए वे हर प्रकार से दुखियों का निस्तार, उनके प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता तो प्रभु के शरीर के अंग हैं, वे तो सदा इनके साथ रहते ही हैं। तथापि इस अवतार में श्री भगवान की प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा आदि को जो भी वस्तु दुर्लभ है वे ये सब जीव जगत को प्रदान करेंगे। इसलिए गौर भगवान दुखियों को घर बैठाकर अन्न भोजन देते हैं उनका उद्धार करने के लिए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो सामान्य लोग हैं, जो दुखी हैं या भिक्षुक हैं, उनका भगवान उद्धार करते हैं इस प्रकार से। केहो बोले दुखित तारिते अवतार, सर्वमत दुखिते रे करे न निस्तार। ब्रह्मादि देवता तार अंग प्रति अंग, सर्वथा तहारा ईश्वरे रे नित्य संग। तथापि प्रतिज्ञातान ऐ अवतारे, ब्रह्मादि दुर्लभो देव सकल जीवे रे। अकेली लक्ष्मी प्रिया देवी ही समस्त रसोई का कार्य संभालती थी, मतलब माता सच्ची को कुछ काम करने नहीं देती थी। लक्ष्मी प्रिया देवी स्वयं भार संभालती हैं रसोई का, फिर भी उनका मन सदा परम संतुष्ट रहता है। इतना काम करती हैं लेकिन बहुत परम संतुष्ट रहता है, कभी आलस उन्हें नहीं होता है। लक्ष्मी देवी के कार्यकलाप को देखकर भाग्यवती सच्ची माता का हर घड़ी आनंद बढ़ता ही जाता है। सच्ची माता का आनंद बढ़ते जाता है कि देखो जो वधू है, पुत्र वधू, वो जो है कितना काम कर रही है और बड़े हर्ष के साथ काम कर रही। उस अकाल से लेकर जितना भी घर का काम काज होता सब लक्ष्मी दिया देवी स्वयं करती, उनका धर्म कर्तव्य था। सच्ची माता के घर में जो मंदिर था उसमें लक्ष्मी देवी लेपन करती, स्वस्तिक मंडली की रचना करती, शंख चक्र की हर्षपूर्वक रचना करती, मंदिर में भी सजावट करती थी। एकेश्वर लक्ष्मी देवी करेन रंधन, तथापि यह परम संतोष युक्त मन। लक्ष्मी रे चरित्र देखी सची भाग्यवती, दंडे दंडे आनंद विशेष बाढ़े अति। उषा काल हईते लक्ष्मी जाते गृह कर्म, आपने करेन सब से तान धर्म। देव गृह करेन से स्वस्थ के मंडली, संग चक्र लिखेन हई या कुतूहली। तो लक्ष्मी जी गंध, पुष्प, धूप, दीप और सुगंधित जल, इन सब विष्णु पूजा की सामग्री एकत्रित करती थी। निरंतर वे तुलसी की पूजा करती और इससे भी देख उनका मन माता सच्ची की सेवा में लगा रहता है।
श्री लक्ष्मी प्रिया के व्यवहार को देखकर गौर सुंदर मुख से कुछ ना कहते, परंतु भीतर से अति संतुष्ट रहते हैं। किसी दिन वे श्री गौर सुंदर के चरणों का संवाहन करते हुए इनके पास कुछ देर विराजमान रहती। उस समय सच्ची अद्भुत शोभा देखती कि गौर के चरण के निकट एक महाज्योतिर्मय अग्निशिखा प्रज्वलित हो रही है, और लक्ष्मी देवी नहीं दिखाई पड़ती। सच्ची माता को अग्नि की जैसे ज्वाला हो, भगवान के चरणों में बैठी हैं। किसी दिन माता सची सर्वत्र घर में दिव्य कमलों की सुगंध का अनुभव करती। लक्ष्मी जी को कमला भी कहा जाता है, तो उनके शरीर से कमल की सुगंध, किंतु ये न जान पाती कि सुगंध कहाँ से आ रही है। इस प्रकार नवद्वीप में श्री लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी प्रिया और गौरांग के रूप में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, तो लक्ष्मी यहाँ किस नाम से हैं? हाँ भाई प्रभु, लक्ष्मी जी किस नाम से हैं यहाँ पर नवद्वीप में? लक्ष्मी प्रिया। हाँ, लक्ष्मी प्रिया। और नारायण किस नाम से हैं? गौर सुंदर। हाँ, किंतु इन्हें कोई पहचान नहीं सकता। अगर ना पहचाने ना जनाए तो कोई पहचान नहीं सकता है। गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल ईश्वर पूजार सज्ज करे न सकल निरवधि तुलसी करे न सेवन ततो देखे सचिर सेवाए तान मन। लक्ष्मी रे चरित्र देखी श्री गौर सुंदर मुखे किछु न बोले न संतोष अंतर कहना देन कल्लई लक्ष्मी प्रभु रे चरण बसिया था के न पद मूले अनुच्छन अद्भुत देखे न सचि पुत्र पद तले महाज्योतिर्मय अग्निपुंज सुखा जले कोन दिन महापद पद्म गंध सची आई घरे द्वारे सर्वत्र पाए न अंत नाई हे न मत लक्ष्मी नारायण व दीपे के हो नाही चने न आछे न गूढ़ रूपे। अब भगवान लीलामय इच्छामय भगवान गौर सुंदर की बंगाल देश को देखने की इच्छा हुई। श्री प्रभु ने माता के पास आकर कहा, माता मैं कुछ दिन बंग प्रदेश जा रहा हूँ। तो आपने लक्ष्मी प्रिया से कहा तुम माता की निरंतर सेवा करती रहना। तब श्री गौर अपने कुछ प्रिय शिष्यों को साथ लेकर आनंद पूर्वक बंग देश की ओर चल पड़े। रास्ते में जो जो व्यक्ति भी श्री प्रभु को आते हुए देखता वो फिर एकटक होकर उन्हें देखता ही रह जाता कि भगवान कितने सुंदर हैं। हरि बोल। रास्ते में कोई उनको देखता, भगवान तो पैदल चल रहे हैं, तो बंग देश की यात्रा कर रहे हैं भगवान पैदल, रास्ते में जो देखता तो जानता तो नहीं कौन है, लेकिन एकटक देखता है। रास्ते में एकटक देखता रहता है भगवान को, दूसरी तरफ आंख फेर नहीं सकता है, आंखें हटती नहीं है, कोई नहीं जानता कौन है। भगवान नहीं जना रहे, लेकिन सौंदर्य भगवान का कैसा है, अनंत सौंदर्य है। तो दूसरी ओर आंखें फिर जाती नहीं हैं, आंखें भगवान के ऊपर लग जाती हैं। तब वो कथो जिन इच्छामय भगवान बंग देश देखिते हैल इच्छतान तबे प्रभु जननी रे बलि लेन आनी कथो दिन प्रवास करी वे माता आमी। लक्ष्मी प्रति बलि लेन श्री गौर सुंदर आई रे सेवन करी वारे निरंतर तबे प्रभु कथो आप शिष्य वर्ग लैया चली लेन बंग देश हर सित हैया। जय जय जन देखे प्रभु चलिया आसीते सही आर दृष्टि न से पारी संवरीते। स्त्री लोग के देखिया बोले पुत्र है न, बोले हे न पुत्र जार धन्य तार जन्म तार पाए नमस्कार। स्त्रियां अगर देखती महाप्रभु को, स्त्रियां देखती हैं महाप्रभु को कहाँ से, छज्जे से देखती हैं या अपने घर के अंदर से देखती हैं, तो क्या कहती हैं, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया उस नारी का जन्म सफल है। अब किसने, वो नहीं जानती किसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया उस नारी का जन्म सफल है, उसके चरणों में हमारा नमस्कार है। वो नहीं जानते कौन कौन स्त्री है जिसने इनको जन्म दिया। जिस रमणी ने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है उस सती का स्त्री जन्म सार्थक हो गया है। अब कौन है पत्नी है इनकी नहीं जानती हैं, लेकिन जो भी पत्नी है उसका जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार जो जो स्त्री पुरुष मार्ग में जाते हुए महाप्रभु के दर्शन करते अति प्रसन्न होकर बार बार इनकी महिमा की चर्चा करते। जानते नहीं कौन है, लेकिन जो भी हो हैं, लेकिन बहुत सुंदर हैं, बहुत
महिमावान, तेजस्वी, इस प्रकार से महिमा की चर्चा करते। वेद भी जिनके दर्शन की कामना करते हैं, वेद भी क्या करते हैं? कामना करते हैं, दर्शन की कामना करते हैं। इन श्री गौर भगवान को हर व्यक्ति साक्षात देख रहा है, इसका कारण केवल इनकी कृपा है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो जो है जिनको दर्शन नहीं मिलना चाहिए उनको भी दर्शन मिलता है, सबको भगवान दर्शन देते हैं, है ना। स्त्री लोग के देखे या बोले, हे न पुत्र जार, धन्य तार जन्म तार ताय पाए नमस्कार। जेवा भाग्यवती हेन पाई लेन पति, स्त्री जन्म सार्थक करी लेन से ही सती। हे मत पथ जत देख स्त्री पुरुषे, पुनः पुनः सभे व्याख्या करे न संतोषे। वेदेयो करे न काम जे प्रभु देखीते, जेते जाने हे न प्रभु देखे कृपा हिते। इस प्रकार धीरे धीरे चलते हुए गौर सुंदर कुछ दिन में पद्मावती के किनारे पर आ गए हैं। पद्मावती नदी का नाम है। तो धीरे धीरे चलते हुए मतलब कैसे चल रहे हैं भगवान? पैदल चल रहे हैं या गाड़ी में चल रहे हैं? किस में चल रहे हैं? बताइए। पैदल चल रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए पद्मावती के किनारे आ गए। पद्मावती नदी की तरंगों की अति शोभा थी। सुंदर वन उपवन प्रभु ने देखा। महाप्रभु ने शिष्यों सहित आनंद पूर्वक पद्मावती में स्नान किया। और पद्मावती भाग्यवती है, जो नदी है पद्मावती भाग्यवती है। उसी दिन से समस्त लोगों को अपने में स्नान करने से पवित्र करने में समर्थ हो गई। जैसे गंगा स्नान करके स्नान जो करता है पवित्र हो जाता है, तो पद्मावती भी जो है गंगा नदी के समान क्या हो गई? पवित्र हो गई। क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली और यहाँ पर भगवान स्नान कर रहे हैं, तो वो भी पद्मावती भी गंगा नदी बन गई। पद्मावती नदी, उसकी तरंगें और पुलिन देखने में अति मनोहर हैं। उस सुंदर स्थान को देखकर महाप्रभु हर्षपूर्वक वहाँ रहे, मानो पद्मावती का सौभाग्य जाग उठा था। पद्मावती के जो है तट पर भगवान रहे। हे नमत श्री गौर सुंदर धीरे धीरे, कतो दिन आई लेन पद्मावती तीरे। पद्मावती नदीर तरंग शोभा अति, उत्तम पुलिन बन जल बहुत थी। देखी पद्मावती प्रभु महाकोतूहले, गण सह स्नान करे लेन तान जने। भाग्यवती पद्मावती सही दिन हईते, जोग हैला सर्वलोक पवित्र करीते। पद्मावती नदी अति देखिते सुंदर, तरंग पुलिन स्रोत अति मनोहर। पद्मावती देखी प्रभु परम हरि से स्थाने रही लेन तान भाग्य वसे। तो जैसे महाप्रभु गंगा में सखाओं सहित क्रीड़ा करते थे, है ना, नवद्वीप में गंगा जी, तो सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, उसी प्रकार परम आनंद पूर्वक पद्मावती में इन्होंने विहार किया। तो इनके शिष्य ही भगवान के सखा हैं। भगवान का इतना विनम्र भाव है कि अपने शिष्यों के प्रति वो सखा की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो भाई बोलते हैं, भाइयों, अपने शिष्यों को जो है इस तरह से बोलते हैं, अपने बराबर सम्मान देते हैं। तो सखाओं के साथ क्रीड़ा करते गंगा जी में, नवद्वीप में, और यहाँ पद्मावती में अपने शिष्यों के साथ भी वो भी सखा हैं, विहार करते हैं। उसी सौभाग्य को पद्मावती ने प्राप्त किया, जो सौभाग्य किसको मिला? कौन सी नदी को मिला? हरि बोल। गंगा जी को, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु उसमें क्रीड़ा करते थे। अब श्री प्रभु ने बंग देश में प्रवेश किया। उसी सौभाग्य से बांग्लादेश आज तक धन्य धन्य हो रहा है। बांग्लादेश महाप्रभु पद्मावती के तट पर निवास कर रहे हैं, ये सुनकर सब लोग आनंदित हुए। और श्री निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि यहाँ आए हुए हैं, ये समाचार फैल गया। वहाँ पर जो है अध्यापक शिरोमणि हैं, श्री निमाई पंडित यहाँ आए हुए हैं। हर तरफ ये ध्वनि सुनाई देने लगी और भाग्यशाली ब्राह्मण हाथों में भेंट ले लेकर प्रभु के पास आने लगे। सब लोगों ने आकर प्रभु को नमस्कार किया। अति विनय पूर्वक श्री प्रभु से कहने लगे, जे न क्रीड़ाकारी लेन जहन वीर जले, शिष्यगण साहित्य पारा में कुतूहले। से भाग्य एवे पाई लेन पद्मावती, प्रतिदिन
प्रतिदिन प्रभु जल क्रीड़ा करे तथी बंग देश महाप्रभु हैला प्रवेश अद्यापि हसे भाग्य धन्य भग्न देश पद्मावती तीरे रही लेन गौर चंद्र सोनी सर्व लोग बड़ हाइल आनंद निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि आसिया आछे न सर्वे दे के हैले ध्वनि भाग्यवंत जत आछे सकल ब्राह्मण उपायन हस्ते आई लेन से इच्छन सबे आसी प्रभु रे करिया नमस्कार बलिते लगिला अति करी परिहार। अब ब्राह्मण लोग जो है भगवान के पास जो है आते हैं कुछ भेंट लेकर के और क्या बोले, हे प्रभु हमारे महाभाग्य आज उदय हुए हैं। क्या कहते हैं, हमारे क्या उदय, महाभाग्य आज उदय हुए हैं जो आप इस देश में पधारे हैं। बहुत सा धन और जीविका का साधन ले जाकर सर्वगोष्ठी सहित नवद्वीप में आपसे हम विद्याध्ययन कर पाते, आपको ईश्वर ने अनायास ही यहाँ हमारे पास ला दिया है। तो वो नहीं जानते कि ये स्वयं ईश्वर हैं, कहते ईश्वर ने आपको यहाँ ला दिया, हमारे भाग्य से ईश्वर ने आपको यहाँ ला दिया है। आप बृहस्पति के मूर्तिमान अवतार हैं। भगवान के सामने बृहस्पति क्या है, लेकिन भगवान की अगर तुलना बृहस्पति से करते हैं तो वही गुणगान भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान नहीं कहते कि बृहस्पति से मेरी तुलना की तो तुम तो मेरी निंदा कर रहे हो, लेकिन नहीं, भगवान की प्रशंसा के भाव में जो कुछ भी कहें तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही। तो क्या कहते हैं, आप बृहस्पति के मूर्तिमान अवतार हैं, आपके समान अध्यापक और कोई नहीं है। बृहस्पति की उपमा आपको देना योग्य नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है आप ईश्वर हैं। कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि आप ईश्वर हैं। लगता है, पक्का फिर भी नहीं है, पक्का नहीं बता सकते, नहीं लगता है। आमा सभाकार महाभाग्योदय हैते तुम्हारे विजय आसी हैला ये देशेते अर्थवित्त लय सर्व गोष्ठी रसा हिते जार स्थाने न वेदे पे जाए वे पढ़ीते हे निधि अनायासे आपने ईश्वरे आने दिले ने आमा सभारे दुयारे मूर्तिमंत तुम्ही बृहस्पति अवतार तुम्हार सदृश अध्यापक नहीं आर बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारे जोग्य नहीं ईश्वर रे अंश तुम्हें हे ने मते लय। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत सा धन लेकर के आपके पास आते और आपके नवद्वीप में पढ़ते, तो आपको ईश्वर ने हमें भेज दिया, तो अब यहाँ हमें आप पढ़ा दो। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ पढ़ा दीजिए, आप आ ही गए हैं, नहीं तो हमें बहुत सा जीविका का साधन लेके जाना पड़ता, क्योंकि ठहरने के लिए भी बहुत धन संपत्ति लेके जाना और ये सब भार हो जाता है। तो पहले कागज़ के नोट भी नहीं होते थे और ऐसे जो है ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी नहीं होता था, तो जो है धन संपत्ति लेके जाना और बड़ा भार, क्योंकि सब सिक्के होते थे, भारी सिक्के होते थे, तो बहुत हमारे ऊपर भार था कि हम जाते नवद्वीप में आपसे पढ़ने के लिए, तो अब आप जो है हमें पढ़ा दीजिए। तो कहते हैं ईश्वर को छोड़कर ऐसा पंडित और कहीं नहीं हो सकता, अतः हम समझते हैं कि आप ईश्वर हैं। हम सब केवल यही एक निवेदन करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्यादान दीजिए। हे द्विजमणि, अब तक हम आपका स्मरण करके आपकी व्याख्या का संग्रह कर पढ़ते पढ़ाते हैं। अब आप हमें अपना साक्षात शिष्य कीजिए, आपका यही यश पूरे संसार में रहे। श्री महाप्रभु हंसकर सबको आश्वासन दिया और कुछ दिन बांग्लादेश में रहकर विद्या का उन्हें अध्ययन कराया। उसी सौभाग्य से सारे बांग्लादेश में आज भी नर नारी श्री चैतन्य देव का यशोगान करते हैं। अन्यथा ईश्वर बेन ए मान पंडित अन्य न है कबो लय चित्त वृत्त सबे एक निवेदन करिए तो हमारे विद्यादान कार्य किछु आमा सभा कार्य उद्देश्य हमारा सभी तुम्हारे टिप्पणी लई पढ़ी पढ़ाई सुनाई दिव्य मणि साक्षात और शिष्य कार्य आमा सभा कार्य ठाकुर के तुम्हारे कीर्ति सकल संसारे। तो बीच बीच में कोई पापी और स्वार्थी लोग बांग्लादेश में जाकर अपने को भगवान कहलाकर अपनी पूजा कराते रहे हैं और लोगों का परमार्थ नष्ट करते रहे हैं। पेट पूजा के लिए वे पापी लोग ऐसा करते हैं। कोई उनमें अपने को श्री राम कहलाकर पूजा करवाता है और कोई पापी कृष्ण संकीर्तन को छुड़ाकर अपना कीर्तन कराता है। वैसे वह बड़े पाखंडी लोग हैं जो अपने को भगवान कहते हैं। ना जाने कितने प्रेतों की भांति दुष्चरित्र लोग बंगाल देश में आते रहे। उन पापी लोगों की दिन में भूख प्यास और निद्रा
ये तीनों अवस्थाएं देखी जाती हैं। फिर भी अपने को भगवान बताकर अपना कीर्तन कराते हैं। ऐसा करने कराने में लज्जा भी नहीं आती। राढ़ देश में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वो राक्षस है किंतु ब्राह्मण का भेष बनाए रखता है और अपने को गोपाल कहलवाता है। इसलिए उसे सब लोग श्रृगाल बोलते हैं। ये गोपाल नहीं है, श्रृगाल है। श्रृगाल समझते कौन है? श्रृगाल मतलब सियार है ना। हाँ, श्रृगाल। गोपाल अपने को कहलाता है, सब लोग इसको श्रृगाल बोलते हैं। श्रृगाल है ये। मध्य मध्य मात्र कथो पापी गण गिया, लोक नष्ट करे अपना रे लव या। उदर भरण लागे पापिष्ट सकले, रघुनाथ करे अपना रे के वो बोले। कौन पापी सब छाणी कृष्ण संकीर्तन, अपना रे गाओ या कतवा भूतगण। देखिते छी दिन तीन अवस्था जहार, कौन लाजे अपना रे गाओ यार से छार। राड़ देश आर एक महाब्रह्म दैत्य आछे, अंतरे राक्षस है विप्र काचे मात्र काचे। से पापिष्ट आप नारे बोले गोपाल, अतएव तारे सब बोले सियाल। तो श्री चैतन्य को छोड़कर अन्य किसी को जो ईश्वर कहता है वो अधम है और उसका जीवन शोक करने योग्य है। अगर शोक करना है तो ऐसे व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए हैं जो श्री चैतन्य के अलावा किसी मूर्ख को ईश्वर मानता है, किसी बदमाश को ईश्वर मानता है। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि श्री चैतन्य हरि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं। भुजा उठाकर सत्य कौन कह रहे हैं? सत्य भुजा उठाकर कौन कहते हैं? हाँ प्रभु, नहीं, भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। ये जो लेखक हैं इस पुस्तक के कौन है लेखक? वृंदावन दास ठाकुर। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि श्री चैतन्य हरि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं। इनका नाम स्मरण करने से संसार बंधन नष्ट हो जाता है। इनके भक्तों का स्मरण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, समस्त दुखों का नाश होता है। समस्त भवन इनका दर्शन कर इनका यशोगान करते हैं। इसलिए हे मन, कुपथ को त्याग कर गौरचंद्र प्रभु के चरणों का भजन कर। गलत आदमी का जो है भजन नहीं करना, जो अपने को ईश्वर बोलता है। तो हे मन, कुपथ को त्याग कर गौरचंद्र प्रभु के चरणों का भजन कर। श्री चैतन्य चंद्र बेने अन्य रे ईश्वर, जे अधम में बोले से इच्छा रसो चितर। दो ही बालो तोली ए बाले सत्यकारी, अनंत ब्रह्मांड नाद श्री चैतन्य हरि। जार नाम स्मरणे समस्त बंध छय, जार दास स्मरणे यो सर्वत्र विजय। सकल भुवन देख जार यस गाय, वे पथ छाड़िया भज हे न प्रभु पाय। इस प्रकार वैकुंठनाथ श्री गौर हरि बंगाल देश में विद्या अध्यापन की लीला करने लगे। महाप्रभु महान विद्या गोष्ठी आनंद पूर्वक करते। पद्मावती को देखकर महाप्रभु लीला में अपने को भी भूल जाते। पद्मावती का जो है इतना सौभाग्य है, भगवान अपने को भूल जाते हैं, पद्मावती को देखते हैं। हजारों हजारों शिष्य आकर उपस्थित हुए, कोई ये नहीं जानता था कि कौन कहाँ पढ़ता है। निमाई पंडित आए हैं, ये सुनकर बंगाल देश के चारों ओर से छात्र आकर पढ़ने लगे। श्री महाप्रभु कृपा दृष्टिपूर्वक ऐसा पढ़ाते, 2 महीने में सब विद्वान हो जाते हैं। 2 महीने में सब विद्वान हैं, मतलब BA MA PhD सब 2 महीने में। सैकड़ों लोग पदवी प्राप्त कर घरों को लौट जाते हैं। पदवी उस समय भट्टाचार्य, इस तरह की पदवी, आचार्य, भट्टाचार्य, है ना, इस तरह से पदवी मिलती थी। तो पदवी प्राप्त करके अपने घरों को लौट जाते और दूसरे कितने स्त्री प्रभु के पास पढ़ने आ जाते। इस प्रकार वैकुंठपति महाप्रभु ने विद्या रस का आस्वादन करते हुए बंग देश में अवस्थान किया। हे नमत श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र, विद्या रस करे प्रभु बंग देशे रंग। महाविद्या गोष्ठी प्रभु करी लेना बंगे, पद्मावती देखी प्रभु भूल लेने रंगे। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हई लेता थाई, हे नाई जाने की पढ़ाई कौन ठाई। सुने सब बंग देसी आई से धाइया, निमाई पंडित स्थाने पढ़ी वांगिया। हे न कृपा दृष्टि प्रभु करे न व्याख्यान, 2 माह से सभी हईला विद्यावान। इधर नवद्वीप में लक्ष्मी प्रिया है। कौन है लक्ष्मी? नवद्वीप में लक्ष्मी प्रिया प्रभु के विरह में अतीब दुखी हो रही, बहुत दुखी, विरह
किंतु किसी से कुछ कहती नहीं। दिन रात माता सची की सेवा में लगी रहती। जब से प्रभु बंगाल गए पेट भरकर भोजन नहीं किया और नाम मात्र को थोड़े से चावल ग्रहण कर लेती। स्वामी के विरह में भीतर अति दुखी हो उठी। सारी रात अकेली रोती रहती। किसी क्षण भी उनके चित्त में स्वस्थता नहीं रहती। प्रभु के विरह को लक्ष्मी जी सहन ना कर सकीं। उन्होंने प्रभु के समीप जाने की इच्छा की। अतः वे अपने शरीर की प्रतिमूर्ति पृथ्वी तल पर छोड़कर श्री प्रभु के पास चली गईं। अपना शरीर छोड़ दिया और प्रभु के समीप चली गईं, है ना। एथा न वैद्य लक्ष्मी प्रभु रे भी रहे अंतरे दुखिता देवी कार्य नाही कही निरवधि करे देवी आई रे सेवन प्रभु की अच्छे नहीं ते नाहे के भोजन ना मेरे से अन्न मात्र परिग्रह करे ईश्वर विच्छेद बड़े दुखिता अंतरे एक स्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन स्वस्थ चित्त स्वास्थ्य लक्ष्मी न पाए न कौन क्षण ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी ना पारे सहिते इच्छा करी लेने प्रभु समिते जाइते निज प्रतिकृति देह थोए पृथ्वीते चली लेने प्रभु पासे अति अलक्षिते। तो लक्ष्मी देवी ने महाप्रभु के चरणों को हृदय में धारण किया और ध्यान से गंगा तट पर पधारी। माता सची को जो दुख हुआ उसका कथन नहीं हो सकता। सची के क्रंदन सुनकर लकड़ी भी द्रवित होने लगी। माता सची, मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए सूत्र रूप में कुछ कह रहा हूँ। सब भक्त लक्ष्मी प्रिया के तिरोधान को सुनकर अति दुखित हुए और सब ने सच्ची घर में आकर यथोचित कार्य का निर्वाह किया। सब जो क्रियाकर्म है सब किया। प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी करी या हृदय ध्यान गंगा तीरे देवी करी लवे जय एक आने साची रे दुख ना पारी कहिते काष्ठ द्रव्य आईर से क्रंदन सोनीते से सकल दुख रस ना पारी वर्णिते अतएव के छुकई लांग सूत्र मते। कुछ दिन बंग देश में रहने के बाद महाप्रभु की घर लौटने की इच्छा हुई। जब प्रभु के घर लौटने का समाचार बंग देशवासियों ने सुना, सब अपनी शक्ति के अनुसार धन लाकर प्रभु को भेंट देने लगे। उस समय अध्यापक को कोई वेतन नहीं मिलता था। अध्यापक को वेतन नहीं मिलता था। शिष्य लोग भिक्षा मांग करके लाते थे तो अध्यापक के पास लाते थे, गुरु के पास, तो गुरु उसमें से जिसको जितना देना देते थे और खुद भी पाते थे। और जब शिक्षा पूरी हो जाए तो फिर जो है दक्षिणा कोई कितनी दे सकता है, जितना जिसको देना है दक्षिणा देता था, तो दक्षिणा कहलाती थी, वेतन नहीं होता था। आजकल जो वेतन लेकर के जो पढ़ाते हैं तो वो असली ब्राह्मण नहीं हैं। जो असली ब्राह्मण हैं तो वो जो है वेतन नहीं लेते। कुछ दिन बंग देश में रहने तो बंग देशवासियों ने सुना, सब अपनी शक्ति के अनुसार धन लाकर प्रभु को भेंट देने लगे। सोना, चांदी, कलश, दिव्य आसन, सुंदर वर्ण के कंबल, अनेक प्रकार के वस्त्र, उत्तम उत्तम पदार्थ जो भी जिसके घर में थे, सब ने संतुष्ट होकर श्री महाप्रभु को भेंट में लाकर दिए। श्री गौरांग हरि ने सबके प्रति कृपा दृष्टि की और उनके भेंट को स्वीकार किया। श्री प्रभु ने सबको संतुष्ट किया और सबसे विदा लेकर घर की ओर चल दिए। अनेक छात्र प्रभु के साथ इनसे विद्या अध्ययन करने के लिए नवद्वीप भी आ गए। अच्छा, बंग देश से नवद्वीप में भी आ गए अध्ययन करने के लिए। तबे प्रभु गृह आसिबे न है न सोनी जा रजे न शक्ति सबे दिला धन आनी सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यसन सुरंग कंबल बहु प्रकार वसन उत्तम पदार्थ जत छिल जार घरे सबे संतोष आने दे लेने प्रभु रे प्रभु सभार प्रति कृपा दृष्टि करी परिग्रह करी लेन गौरांग श्री हरि संतोष सभार स्थान हई या विदाय निज गृह चली लेन श्री गौरांग राय। जिस समय महाप्रभु नवद्वीप लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों वहाँ एक पुण्यवान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्री तपन मिश्र। क्या नाम था? तपन मिश्र। हाँ, वो बहुत
सार वस्तु को ग्रहण करने वाला था, वो साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि जीव के लिए क्या साध्य है और उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। ऐसा व्यक्ति भी उसे वहाँ कोई नहीं देखता था जैसे अपनी जिज्ञासा कर सके। अपने इष्ट देव के मंत्र को सदा दिन रात जपा करता, किंतु साध्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधन वो नहीं जानता था, इसलिए उसके मन में साधन के बिना शांति नहीं आ रही थी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन अंतिम रात्रि में उस तपन मिश्र ने अपने भाग्य से एक अति सुंदर सपना देखा। Recording in progress. हे नई समय एक सुकृति ब्राह्मण अतिसार ग्राही नाम मिश्र तपन साध्य साधन तत्व निरूपित नारे हे न जन नाही तथा जिज्ञासी बेतारे निज इष्ट मंत्र सदा जपे राते देने सोयास्ती नाहे के चित्त साधनांग बिने भावित चित्त एक दिन रात्रि से सुस्वप्न देखे ले द्विजनाथ है भाग्य बसे। तो रात्रि के शेष में बहुत सुंदर सपना देखा, सुस्वप्न। और रात्रि के शेष में देखा, रात्रि के शेष का मतलब निशांत काल 3:22 से 5:46 तक चलता है निशांत काल। तो उस समय जो है जो सपना देखा तो वो भाग्य से उसने सपना देखा। तो क्या देखा? उसने देखा एक मूर्तिमान देवता उसके सामने गुप्त चरित्र है, यानी महाप्रभु के चरित्र कह रहा है। क्या देखा सपना? हरि बोल, बताइए। महाप्रभु का चरित्र कह रहा है। हाँ, एक मूर्तिमान देवता है, महाप्रभु के चरित्र कह रहा है। सुन सुन ओ तपन मिश्र, तू चिंता मत कर, मन को स्थिर कर, तू श्री निमाई पंडित के पास जा, वे तुझे साध्य साधन का निर्णय बताएंगे। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे श्री नर नारायण हैं, वे जगत के कल्याण के लिए नर रूप में लीला कर रहे हैं। ये वेद में गुप्त बात किसी से तुम मत कहना। ये भी कहा, ये वेद में गुप्त बात तुम किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर में दुख पाओगे। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान अवतार के पहले भी पब्लिक को नहीं बताना चाहते कि अवतार लेने वाले हैं, और अवतार काल में भी पब्लिक को ना पता चले कि भगवान है। लेकिन भगवान अपने को जनाते हैं अपने भक्तों में, लेकिन भक्तों की सेवा पब्लिक में ये बात जाती नहीं। और भगवान का निषेध है कि जब तक वे रहेंगे अवतार काल में तब तक ये पब्लिक में ये सूचना ना दी जाए कि निमाई पंडित भगवान है। निमाई पंडित भक्तों के बीच में भगवान अपने सब रूप भी दिखला देते हैं, अपनी महिमा दिखा देते हैं, लेकिन अवतार काल में भगवान नहीं चाहते। अवतार काल से पहले भी जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं तो थोड़ा संकेत मिलता है, तो वो भी पब्लिक को नहीं पता चलती हैं। शास्त्रों में जो बताएंगी बातें हैं कि भगवान अवतार लेंगे, और भगवान के अवतार के काल में भी ये बातें जो है शास्त्रों से बताई नहीं गई, शास्त्रों के द्वारा बताई नहीं गई। तो इस प्रकार से सपना देखा तपन मिश्र ने। सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान ब्राह्मणे रे कहे गुप्त चरित्र आख्यान सुन सुन ओहे द्विज पारा में सुधीर चिंता न करी है आर मन कर स्थिर निमाई पंडित पास कर गमन ते हो कई बेन तुम असाधे साधन मनुष्य न है न ते हो नर नारायण नर रूपे लीला तार जगत कारण वेद गोप ए सकल न कही बेकारे कही ले पाई वे दुख जन्म जन्मांतरे। वो देवता ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया और तपन मिश्र जाग उठे और स्वप्न के कारण वे रोने लगे। उन्होंने अपने को भाग्यशाली माना और अपने को संभाला। उसी क्षण महाप्रभु के पास चले आए। उस समय श्री महाप्रभु शिष्यों के बीच में मनोहर रूप में विराजमान थे। तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ा हो गया। तपन मिश्र बोला, हे प्रभु, मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूँ, कृपा दृष्टि कर मेरा संसार बंधन दूर कीजिए। मैं साध्य साधन तत्व के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, कृपा कर आप उसे मुझे उपदेश दीजिए। विषय सुखों में मेरा मन नहीं लगता, मेरे प्राणों को कैसे शांति मिले, प्रभु दया करके बताइए। किसने कहा? हाँ प्रभु, किसने? तपन मिश्र ने कहा भगवान से, और स्वप्न में जो है उसको पता चल गया।
पता चल गया, और नहीं बताना किसी को, ये भी जो है आई बात। अंतर्धान हैला देव ब्राह्मण जागीला, सुस्वप्न देखिया विप्र कांदिते लागीला। अहो भाग्य मानि पुण्य चेतन पाइया, से क्षण चली रेन प्रभु ध्यैया। बसिया आछेर जथा श्री गौर सुंदर, शिष्य गण सहित परम मनोहर। आसिया पड़िला विप्र प्रभु रे चरणे, जोड़े हस्ते दंडाएले सबारे सदने। विप्र बोले आमी अति दीनहीन जन, कृपा दृष्टि कर मोर संसार मोचन। साध साधन तत्व के छोई न जानी, कृपा करी आमा प्रति कही व आपनी। विषया देशों के मोर चित्ते नाही लय, किसे जोड़ाई वे प्राण का दयामय। तो महाप्रभु बोले तुम हर प्रकार से श्री कृष्ण भजन करना चाहते हो, तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना। भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना, तुम हर क्षण श्री कृष्ण का भजन करना चाहते हो। श्री कृष्ण भजन अति दुर्गम अपार है। श्री भगवान ने कृपा कर युग धर्मों की स्थापना की है, अर्थात किस युग में क्या साधन है उसका उपदेश किया है। 4 युगों के चारों धर्मों को पृथ्वी में निज धर्म रूप में स्थापन कर श्री कृष्ण अपने नित्य लोक को पधारे थे। प्रभु बोले विप्र तुम्हार भाग्येर की कथा, प्रभु बोले विप्र तुम्हार भाग्येर की कथा। कृष्ण भजी बारे चाहे से सर्वथा, ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार। जोगे धर्म स्थापी यसे करी पर चार, चारे जोगे चारे धर्म राखी छिति तले। स्वधर्म स्थापी या प्रभु ने जिस स्थाने चले। तो भगवान ने गीता में कहा है परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब वेद विहित धर्म की ग्लानि होती है और वेद विरुद्ध अधर्मों की वृद्धि होने लगती है, तब मैं अपने को ब्रह्मांड में प्रकट किया करता हूँ। और गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण के नामकरण के समय नंद महाराज के प्रति कहा है ना। गर्ग जी ने कहा क्या, हे गोपराज, आपका ये पुत्र भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। शुक्ल, रक्त और पीत इन 3 वर्णों से युक्त होकर ये पहले के 3 युगों में प्रकट हो चुका है। अब इस द्वापर में यह कृष्ण वर्णों को प्राप्त हुआ है। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो युगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीदय इदानीं कृष्णताम गतः। काले जोगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारे जोगे चारे धर्म जीवे रे कारण। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से जो फल प्राप्त होता है, त्रेता युग में वही फल वेद विहित यज्ञों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, द्वापर में वो फल श्री भगवान की सेवा द्वारा प्राप्त होता है, और कलयुग में वही फल श्री हरि के नाम गुण लीला के कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तन हरि कीर्तना। इसलिए कहा गया है कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है, और किसी भी धर्म से कलयुग में संसार से उद्धार नहीं हो सकता। दिन में रात में खाते पीते सोते जागते श्री नाम को ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि नाम की महिमा का पार वेद भी नहीं पा सकते। तो महाप्रभु ने आगे कहा, हे मिस्र सुनो, कलयुग में तपस्या और यज्ञ का विधान नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का सेवन करता है वही महाभाग्यवान है। इसलिए तुम सब तर्कों को त्याग कर घर जाकर एकांत मन से श्री कृष्ण का नाम साधन करो। साध साधन जो कुछ तत्व है वो तुम्हें सब श्री हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। अतएव कले जोगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म करे नाही है पार। रात्रि दिन नाम लय खाई ते सोई ते, तारे महिमा वेद नाही पारे देते। सुन मिस्र कले जोगे नाही तप यज्ञ, से जन भजे कृष्ण तारे महाभाग्य। अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज गिया, कोटि नाटी परि हरि एकांत हैया। साध साधन तत्व जे किछु सकल, हरे नाम संकीर्तन न मिले वे सकल। तो देखिए भगवान इस समय अध्यापक शिरोमणि हैं, तो सब प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, विद्या की शिक्षा देते हैं, लेकिन जो तपन मिश्र ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कलयुग का धर्म बताया, जबकि अभी भगवान ने स्वयं शुरू नहीं किया। भगवान ने अभी स्वयं संकीर्तन
का जो है आरंभ नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो पूछा तपन मिश्र ने, तो भगवान ने बताया कि आप नाम का जो है साधन करो, कलयुग में नाम का साधन है ना। तो बृहन्नारदी पुराण में कहा गया है श्री हरि नाम ही श्री हरि नाम ही एकमात्र गति है। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। फिर वो नाम कौन सा है? महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का संकीर्तन करना चाहिए। इस श्लोक का नाम है महामंत्र। इस महामंत्र में 16 भगवान नाम हैं। प्रत्येक नाम में 2 अक्षर रहने से इसमें 32 अक्षर हैं। यही महामंत्र सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस श्लोक के नाम में बलि लय महामंत्र, 16 नाम में 32 अक्षर यही तंत्र है। तो महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्र, साधन करते करते ये महामंत्र का कीर्तन करते करते जब भगवत कृपा से कृष्ण रति का हृदय में आविर्भाव होगा, तब तुम साधन तत्व को जान सकोगे। हैं? तपन मिश्र ने महाप्रभु के मुख से उस उपदेश को सुनकर बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और मिश्र ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, मिश्र तुम अब शीघ्र ही वाराणसी चले जाओ, वहाँ तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। भगवान ने क्या कहा? वाराणसी जाओ और फिर तुम्हें समस्त साधन तत्व बतलाऊँगा, अर्थात उसका विज्ञान या साक्षात अनुभव मेरी कृपा से तुम्हें वहाँ पर प्राप्त होगा। साधिते जाबे प्रेमांको रहावे, साधन तत्व जानी वसीता बे। प्रभु श्री मुखे शिक्षा सुनी द्विजेवर, पुनः प्रणाम कर बहुतर। ठीक है, तो आज की कथा यहाँ पर विश्राम करेंगे। हैं, समय काफ़ी हो चुका है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी सभी हरि बोल। भक्त प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इतना सुंदर प्रभु जी ने दिव्य कथा श्री चेतन महाप्रभु के बारे में सुनाया। तो सभी भक्त एक बार फिर से अनम्यूट, एक सेकंड सबको हम अनम्यूट कर दें। अभी लॉक रखा था, अब सब अनम्यूट कर पाएंगे। सभी भक्त एक बार हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल।